नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रमोद राजपुरोहित। आज के हमारे इस सेशन में और जो राजस्थान में सबसे बड़ी भर्ती हुई है चतुर्श्रेणी भर्ती, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। चतुर्श्रेणी भर्ती में क्या कट ऑफ रहेगी उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं और आप सभी को हम बताएंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। तो चतुर्श्रेणी भर्ती के बारे में बता रहे हैं। तो देख रहे हैं आप, आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। जो राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा हुई है आज की, उसमें कट ऑफ की बात करते हैं। तो वो कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं जाएगी। इसलिए हम आपको कट ऑफ पर लेते चलते हैं। तो देख लीजिए, सर्वप्रथम तो आप क्या उपस्थिति रही है इन बालकों की। ये थोड़ी साइड रिफ्रेश हो रही है। तो जो उपस्थिति पंजीयन देखते हैं हम, उपस्थिति पंजीयन देखते हैं। तो 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 84% उम्मीदवार बैठे हैं और जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें 85% बैठे थे। मतलब टोटल पूछ ली जावे तो टोटल हमारे इसमें 85% बैठे, मतलब एक अच्छी संख्या में बैठे हैं 85%। लेकिन कट ऑफ कोई ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगले ही लेम में हम बात करेंगे। तो जो कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ पर मैं आता हूँ। उससे पहले जो 21,17,198 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम को दिया है, उपस्थित हुए हैं, और 3,53,868 अनुपस्थित हुए। इससे पहले एक भर्ती आई थी, पशु परिचर। तो पशु परिचर भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो जो पशु परिचर भर्ती आई थी, पशु परिचर भर्ती में जो 17 लाख अभ्यर्थी थे, 17 लाख में से 15 लाख ने एग्ज़ाम दिया था और फिर जो कट ऑफ निकली थी वो ही रही थी। और उसमें जो अंकन आया था, जिसके बाद जो एक समय आंदोलन चला और राजस्थान के बहुत ही बड़ा आंदोलन कह सकते हैं ये पशु परिचर वाला, क्योंकि एक भर्ती जिसमें चॉइस नंबर जो फ्री के दे दिए जाते हैं, तो उसमें आंदोलन हुआ था। और अब वर्तमान में तो नियुक्तियां पाने वाले हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी बात करने का अब कोई मतलब नहीं रहा। तो हम कट ऑफ पर चलते हैं, कट ऑफ की हम बात करते हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ है, जनरल की कट ऑफ बात करते हैं। ये रुकिए एक मिनट। जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की कट ऑफ की बात करें तो जनरल में जो मैंने सब जगह से ध्यान से जो मेरे रिलेटेड थे उनसे पूछा, मेरे जो विद्यार्थी थे जिनको मैंने पढ़ाया है उनसे भी मैंने पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि जो कट ऑफ है, उनके जो नंबर आ रहे हैं, उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं, वो मैंने उनसे पूछा। तब उन्होंने बताया कि हम 100 प्रश्न करके आए थे, जिसमें वो करंट में पिछड़ गए और कई हिंदी में सवाल ऐसे दे दिए थे जिनसे पिछड़ गए। तो ऐसे में उनकी कट ऑफ जाएगी कम, और कम जाने की वजह भी रहती है, क्योंकि कम जाएगी इसलिए
कम जानी भी चाहिए, जाएगी नहीं तो सिलेक्शन कैसे होगा। इसलिए ये पेपर है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित में नहीं रखा था। ये पेपर जो भीड़ है उस 21 लाख की भीड़ को आउट करना था, और वो लक्ष्य इन्होंने सफल रहे। 21 लाख की भीड़ में से इनको 53,000 लेने थे, और 53,000 इन्होंने ले लिए। ये समझ लीजिए आप, 53,000 इन्होंने छांट ही लिए। क्योंकि जब मैंने बात की जैसे कि, तो जो कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि इस जो अनुमानित कट ऑफ बता सकते हैं हम तो, क्योंकि सही कट ऑफ तो हम भी बता नहीं सकते, भगवान देवता जाने, हे प्रभु जगन्नाथ, उसी प्रकार बात है। तो भगवान ही जानते हैं सही कट ऑफ क्या आएगी, वो तो रिजल्ट आएगा तभी बता सकते हैं। तो जनरल की कट ऑफ रहेगी, जो मैंने एनालाइज किया है, पेपर को भी एनालाइज किया है, वो जनरल की कट ऑफ रहेगी, वो रहेगी हमारे 70 नंबर। जिसके भी 70 या 75 हैं वो एक सेफ जोन में, 70 और 75 अंक आ रहे हैं इनके मध्य, इससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, तो समझ लीजिए आप एक सेफ जोन में आपका सिलेक्शन होने का चांस है। और ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में क्या है, इसे कम कर लो, कितने 2 नंबर, 72 एक्रॉस 74, ये ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में आप आ जाइए 69 to 73, ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। अब जो एससी में है, एससी कैंडिडेट है, वो पूछेंगे कि हमारी क्या कट ऑफ गई सर, तो एससी की बात कर रहा हूँ। एससी की कट ऑफ जाएगी 67 to 70, ये एससी की कट ऑफ है। एससी कैंडिडेट है ना, उनकी कट ऑफ है। फिर एसटी की जो भी है वो मैं बता देता हूँ। एसटी की क्या रहेगी, तो एसटी की बात करते हैं तो एसटी की कट ऑफ रहेगी हमारे यहाँ पर, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा इनमें। तो एससी की कट ऑफ बात करते हैं तो एससी की कट ऑफ, एससी की एसटी की कट ऑफ बता रहे हैं तो एसटी की कट ऑफ हो जाएगी इनमें 65 to 68, ये एसटी की कट ऑफ जाएगी। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की वैसे भी कम ही जाती है, तो एमबीसी ऐसे नहीं है, एमबीसी की कम जाएगी ज़्यादा, लेकिन उनकी भी रहेगी थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा थे संख्या में, पूरा राजस्थान बैठ गया था। और पूरा राजस्थान बैठा, समझ लो भूचाल तो मचेगा, तो भूचाल मचा, इसीलिए एमबीसी का कट ऑफ बता रहा हूँ। एमबीसी की कट ऑफ रहेगी यहाँ पर 60 to 65, ये एमबीसी की कट ऑफ रहेगी। फाइनल कट ऑफ रह सकती है, ये मेरे द्वारा आंकलन किया गया है। और आप इससे पहले आपने सब PSR राजपुरोहित क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सर्वप्रथम तो सब्सक्राइब करें PSR राजपुरोहित क्लासेस को, और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो आपको मैंने बता दिया है कि जो कट ऑफ रहेगी उसके बारे में संक्षिप्त में बता दी, और इससे अलग हम चर्चा करते हैं। तो आगे आप अन्य ये कट ऑफ हमने जानी, अब पूछोगे कोई बालक पूछे, अंध बालक होते हैं सभी पूछ ही लेते हैं, तो कट ऑफ तो बता दी सर आपने, लेकिन
कौन सी शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ेंगे तो वो मैं बता देता हूँ। जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 10 नंबर बढ़ेंगे। सेकंड शिफ्ट 19 तारीख की 19/9/2025 की जो शिफ्ट है उसमें नंबर बढ़ेंगे 10 नंबर। 10 से 12 नंबर बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि शिफ्ट का पेपर था वो भारी आया था, इसीलिए बढ़ेंगे। आगे की बात करें तो आगे जो भी भर्तियां आई हुई बहुत सारी आगे भर्तियां आएगी। वन रक्षक की, ये वन रक्षक की भर्ती आएगी। इसमें 400 और ऊपर 37 के पद है, तो 437 पद पर ये भर्ती आएगी। इसमें आपको आवेदन करना है, क्योंकि इसकी योग्यता 10वीं पास है। 10वीं पास भर्ती आएगी, आवेदन करना है। और इसमें भी आवेदन कितने आएंगे तो 7 लाख आवेदन आएंगे। इसमें मैं कह रहा हूँ, आज कह रहा हूँ आपको, 7 लाख आवेदन आएंगे इसमें भी। जिसमें कट ऑफ 2022 की कट ऑफ देख लेना। इसकी कट ऑफ कितने नंबर गई थी तो 70 नंबर जिसने भी लाए थे उसका सिलेक्शन हुआ था 2022 में। तो इसकी कट ऑफ है ना कम ही जाएगी, क्योंकि पेपर आरएसएस भी बोर्ड ही कराता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है। जो 4th ग्रेड में पेपर आया था वैसा का वैसा पेपर वन रक्षक और वनपाल में आएगा। और इसके बाद जो 12वीं पास कर चुके हैं, वो अभी जिन्होंने 12वीं पास की है उनके लिए एक बात बता रहा हूँ, वो CT 2026 की तैयारी करें, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई भर्ती नहीं। और जिन्होंने हाई कोर्ट में भरा है, राजस्थान हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की भर्ती है उसमें भरा है, तो उनके लिए है एक टर्नल पॉइंट। और बाकी के लिए कोई टर्नल पॉइंट है नहीं। तो आप CT 2026 तैयारी में जुट जाइए। और इसकी तैयारी कैसे करनी है इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर आपको बताऊँगा कौन से प्रोसेस से आप CT पास कर सकते हैं। CT के लिए भी एक वर्तमान में 60% कर दी गई है, और जो SC ST में है उनके लिए ये 50, मैंने लिख दिया सॉरी, उनके लिए 55%। और ये जनरल जनरल OBC के लिए ये है 60% लाने। OBC के लिए नहीं है, सॉरी माफ़ करिएगा। जनरल के लिए 60% लाना ज़रूरी है। और ये SC ST के लिए 55% लाना अनिवार्य रहेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार तो 35% लाए और पास हो गए थे। जो भीड़ है इस CT 2025, जो ये CT आयोजन होगा ना, CT 2026 की, सॉरी 25 क्या, CT 2026, इसमें जो भीड़ है ना वो भीड़ पूरी चली जाएगी। और इसका जो 2.50 इतने स्टूडेंट बचेंगे, मतलब 2,50,000 स्टूडेंट होंगे। वो जो जैसे हम माखन, जैसे दूध होता है, दूध को गर्म करते हैं और क्रीम निकाल देते हैं, तो उसी प्रकार इस बार करेगी कर्मचारी चयन बोर्ड कि जो क्रीम है वो निकाल दो और बाकी को जाने दो, ऐसे करेगा। तो आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है और दृढ़ संकल्प होकर तैयारी करनी है। जय हिंद, जय भारत।